पतंजलि दंतकांति हर्बल टूथपेस्ट, जिसमें है लौंग, अकरकरा, नीम, टुमरू जैसे लाभकारी जड़ी बूटियाँ। आखिर क्यों अनदेखी का शिकार हो रहा पौराणिक स्थल प्रतापगढ़ रानीगंज? अजगरा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद का बहुत ही पौराणिक स्थल है, जिसका उल्लेख महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल के रूप में मिलता है। पूरे जिले का यह एक ऐसा प्रमाणित स्थल है जिसकी पौराणिकता को नकारा नहीं जा सकता, परंतु खेद का विषय है कि इस स्थल को संरक्षण करके रखने के बजाय इसको अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ बाबा अजगरा का बहुत ही पुराना मंदिर है, जो इस समय जीर्ण अवस्था में है और एक तरफ झुक सा गया है, जो कभी भी गिरकर विलुप्त हो सकता है। कई बार यहाँ पर बड़े स्तर पर जनप्रतिनिधि भी आए, अधिकारियों ने भी इसमें रुचि ली और हर साल यहाँ पर एक भव्य मेले का भी आयोजन होता है, परंतु इतना होने के बावजूद भी आज तक इसके जीर्णोद्धार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस विरोध को लेकर यहाँ पर ग्रामीणों और नागरिकों ने शहीद दिवस पर एक महाआरती करके इनको जगाने और इनको एहसास दिलाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ प्रशासनिक रुकावट भी आई। जनपद प्रतापगढ़ से हरकेश चौरसिया की लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए एक विशेष। सर, एक पौराणिक स्थल है रानीगंज अजगरा, वहाँ पर आज आरती होने वाली थी, लेकिन प्रशासन जाके उसको रोक दिया गया है। कोई मैटर था या कोई शिकायत थी? तो उन्होंने व्हाट्सएप पे एक सूचना कार्ड टाइप की वायरल की थी कि आज हम मंदिर में आरती करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके उपलक्ष्य में मैं वहाँ पर गया, चौकी इंचार्ज को साथ लेके गया था, तो वहाँ उनका पूरा प्रोग्राम था। उसके बाद जब उनसे मैंने पूछा कि अनुमति ली आपने, तो वो अनुमति उनके पास थे नहीं, तो हमने उनको वो प्रसाद वितरण या जो उनका प्रोग्राम था उसके लिए मना कर दिया। वहाँ के ग्रामीणों के कथनानुसार ये स्थल बड़ा पौराणिक है, लेकिन जो वेबसाइट थी प्रतापगढ़ जिले के पौराणिक स्थल से, वहाँ से भी इसका नाम हटा दिया गया है। कुछ इसी चीज़ों को लेकर उनकी मांगे हैं कि कई सारे लोग उस पर वादा करेंगे। उसके बारे में कुछ नहीं बता पाए वो। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कार्ड बांट रखे थे विरोध प्रदर्शन के कि हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे। हाँ, कार्ड है वो पुलिस के पास। अच्छा, कार्ड ऐसा है कुछ प्रमाण के साथ में उन्होंने? हाँ। तो इस पे किसी कोई आपने गिरफ्तारी की है या नहीं? कैसे? एक उनका जो प्रबंधक था या उनका सहायक था, उनको हम साथ लेकर आए थे बातचीत करने के लिए। अभी थाने में है। अभी थाने में है? तो क्या उनको आरती की अनुमति अभी मिली है या नहीं मिली? आरती नहीं दी? नहीं, मेरी एचएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, कोई अनुमति नहीं दी मैंने, नाम के पास कोई ऐसा कागज था। आपके हिसाब से सर क्या जो कर रहे थे वो उनका करना ठीक था या बिल्कुल अनुचित था? नहीं, गलत था बिल्कुल। उसको उनको नियमानुसार अनुमति लेनी चाहिए थी प्रशासन से, तब करते प्रोग्राम वो, तब किया जाता। जी। क्या प्रशासन से कोई निर्देश मिला है क्या आपको? जी हाँ, प्रशासन से सीओ साहब आए थे। उन्होंने बताया कि आप लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये आचार संहिता के उल्लंघन में आ रहा है। तो मैंने उनसे बताया कि सर मंदिर परिसर है, यहाँ पे तो शायद धारा 144 नहीं लगती, हम लोगों को पता है। उन्होंने बताया कि नहीं सर, आप लोगों ने राजनीति के कोई खिलाफ काम किया है और आप लोगों का कोई विरोध कर रहा है। फिलहाल मैंने पूछा भी कि सर कौन है आप बता दीजिए, उन्होंने नाम नहीं शो किया, लेकिन उन्होंने बताया क्या ऐसा कोई मकसद था क्या आपका किसी का? नहीं, किसी का ना कोई विरोध, ना हम लोग उस लेवल पे हैं। हम केवल मंदिर का सौंदर्यीकरण और मंदिर को अपने चाहते हैं कि ये विश्व स्तर पर प्रकाशित हो और भारत से लेकर विश्व तक लोग इसे जाने। राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। युवक थे, केवल उन्हीं को आमंत्रण दिया गया जाता, उसी की ये दशा की गई जिसके बारे में किताबों में पढ़ा जाता है। जी, जैसा कि अभी ग्रामीणों ने यहाँ पर एक आरती करके इस सौंदर्यीकरण के पक्ष में कुछ अपनी बातें रखना चाहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक कुछ व्यवधान हुआ है जिससे संबंधित जानकारी तो आगे मिल पाएगी। लेकिन वाकई में ये क्षेत्र को पौराणिक है जिसको दर्ज होना चाहिए और यहाँ का जीर्णोद्धार होना भी जरूरी है। आप लोगों की बात जायज़ है और आप लोग जिस चीज़ को लेकर आज अपने बातें रख रहे हैं वो भी जायज़ है। आगे इस पर विचार भी करना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर भी और जनप्रतिनिधियों की भी कि ये पौराणिक स्थल बरकरार रहे और इसको जीर्णोद्धार करके इसको हाई लेवल पे ले जाया जाए और लोगों तक इसकी जो महत्व है वो पहुँचे। उन्होंने परमिशन नहीं दी है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हमारा मकसद था आज शहीद दिवस के दिन यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पर एक महाआरती का आयोजन किया जाए, एक महाप्रसाद किया जाए, जिसके जरिए सभी फ्लैगशिप किया जाए उस स्थल को लोग जाने माने पहचाने, उसको उसका दर्जा मिले। इसीलिए हम सभी नौजवानों ने मिलकर
ये आयोजन किया था महाआरती का। और इसमें गलत क्या है, अगर वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो तो वहाँ के लोगों का हालात बदलेंगे, वहाँ का रोजगार बदलेगा, वहाँ के लोग आने जाने बाहर की टूरिस्ट में जो वहाँ आएंगे उससे लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा। आरती करने का परमिशन मिला या नहीं? तो आरती करने के लिए हमने डीएम साहब से, एसडीएम साहब से सबसे मांगा था परमिशन, और पुलिस सुरक्षा भी मांगी थी, पर एसएचओ लालगंज के पास आके वो रुक गई है। अभी आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे हम यही करेंगे कि हमको महाआरती करनी है और हम आरती करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। शांतिपूर्ण ढंग से, जी ठीक है। आपका कोई इससे हमारा मात्र एक मकसद है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल को इस पूरे भारतवर्ष में स्तर पर जाना जाए, माना जाए, पहचाना जाए, उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों का, वहाँ के आम लोगों का जनजीवन बदल सके, उनका तरीका बदल सके, वहाँ का व्यवसाय बढ़ सके, वहाँ पर्यटक जो है अधिक से अधिक संख्या में आए। पूरे प्रतापगढ़ के एनआईसी में पर्यटन स्थल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल का नाम क्यों नहीं है? एनआईसी प्रतापगढ़ पे उसका जिक्र क्यों नहीं है? 5 स्थलों का जिक्र किया गया जो काल्पनिक है। एकमात्र प्रमाणित स्थल इस जिले में यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल अजगरा धाम है, जिसे लगातार अनदेखी किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा। उन्हीं के विरोध में हम सभी नौजवानों ने आज शहीद दिवस के दिन यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पर महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया था। शांतिपूर्ण ढंग से किया था। सरोवर की आरती होती है और अजगर बाबा की आरती होती है। तो अभी शाम को ये आरती होनी है, होगी, आरती होगी, शांतिपूर्ण ढंग से होगी। रोज जैसे होती मिल गया है, रोज जिस तरह होती है उसी तरह होगी। प्रशासन के रूप में प्रशासन से कोई परमिशन नहीं है अभी तक। कोई इस पे कोई आपको प्रति कोई ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है? ये है कि उनके अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ये आरती होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित गोविंद सिंह है और हम यहीं के निवासी हैं। एनआईसी की वेबसाइट से, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, वहाँ पर से भी हटा दिया गया है। उसके साथ साथ जो अभी पर्यटन स्थल के रूप में अंकित था, वहाँ से भी इसको हटा दिया गया। इसलिए हम सब लोग जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को जो सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए, इसीलिए उनके विरुद्ध यह महाआरती का आयोजन किया गया था। लेकिन कुछ अराजक तत्वों की वजह से यह महाआरती सफल हो भी गई है, लेकिन उतना जितना हम चाहते थे उतना पूर्णता नहीं हो पाई। लेकिन आप सबके सहयोग से महाआरती पूर्णता, हम अमित भैया के सहयोग से, प्रवीण भैया के सहयोग से, कोमल भैया और हमारे सभी साथी जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, उनके सहयोग से आरती सफल हो चुकी है और हम अपने मकसद में कामयाब अवश्य होंगे। और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अजगरा धाम का पर्यटन स्थल के रूप में विकास और क्षेत्रीय विकास, और किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, न तो और किसी भी हित के लिए, सिर्फ सामाजिक हित और सार्वजनिक हित के लिए हमारा यह मुद्दा था और हम आगे चलकर इसमें सफल होंगे, ये इसका हमें पूर्ण विश्वास है। सीओ साहब ने कहा है कि गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया है। जी जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात लोगों ने ही इसका विरोध किया महाआरती का। सबसे तत्व ऐसे हैं, सबसे बड़ी बात यह है और जिसका विरोध है उसका नाम, मुख्यमंत्री से लेकर सभी विभागों के मंत्री यहाँ आते हैं, लेकिन इस मंदिर का दरवाजा तक क्रॉस नहीं करते। वो आते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा दिखाते हैं, लखनऊ से उड़ते हैं, इलाहाबाद से उड़ते हैं, यहाँ आते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा दिखाते हैं, लेकिन पिछले 19 साल से इसका नाम तक काट दिया गया, 1 रुपया तक यहाँ पे लाया नहीं गया। जब से महाआरती की आयोजन की शुरुआत की गई है तब से थूक लगाने के लिए ये काम शुरू कर दिया गया है। और ये काम की इसकी गुणवत्ता और इसका टाइम ऑफ वर्क इतना गलत है, कुछ कहने को नहीं। एक ही विरोध है, एक ही नारा है, जनप्रतिनिधियों द्वारा हगे गए क्षेत्रीय लेडियों और उनका पिछवाड़ा ढोने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ ये महाआरती है और इस क्षेत्र के विकास के लिए है। इस यक्ष युधिष्ठिर पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा तो यहाँ के आसपास वाले सारे गांव वालों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ का रोजगार, रानीगंज बाजार आज जो जिस स्थिति में है, इसकी स्थिति तक बदल जाएगी अगर इस स्थल को भारतवर्ष में जाना जाए, माना जाए, पहचाना जाए, इसे इसकी स्थिति में लाया जाए। पूरे जिले में एकमात्र प्रमाणित स्थल है यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल अजगरा धाम, बाकी सब काल्पनिक है। लेकिन आज भी एनआईसी प्रतापगढ़ पे इसका नाम दर्ज नहीं है पर्यटन स्थल के रूप में। दूर दूर से लोग आते हैं तो उन लोगों को पूछ के आना पड़ता है कि यह स्थल है कहाँ। हमारी एक मांग है, एक बार हम आप सबसे पूछना चाहेंगे, क्या आप हमारे साथ हैं कि नहीं है? हमारा सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? मकसद में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे?